नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ना, ये है हमारे कर्मों के बारे में। जो हम कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, उसके बारे में है। मतलब हमारा जो किया हुआ एक भी अच्छा कर्म, एक भी अच्छा काम, उसका फल क्या मिल सकता है हमें, और हम मतलब जो हमें अपने दुख भोगने हैं उससे कैसे बचा सकता है हमारा किया हुआ सिर्फ एक अच्छा कर्म, उस बारे में है। बहुत नॉलेज देने वाली कहानियाँ, बड़ी गहराई से समझने वाली कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कर्म का फल। एक साहूकार था। साहूकार, पुराने ज़माने की बात है। एक साहूकार था जिसका काम होता जब लोगों को सूद पे पैसा देना, ब्याज पे पैसा देना। लेकिन उसका एक नियम भी था। उसका एक नियम यह था कि कुछ भी हो जाए वो अपना ब्याज छोड़ता नहीं था। मतलब सूद दर सूद वो वसूल करता था। किसी से अपना एक पैसा भी किसी हालत में वो छोड़ता नहीं था। तो एक बार की बात है, किसी किसान के पास गया वो। किसान के घर, उसके गांव में, अपना कर्जा वसूल करने के लिए। तो किसान बेचारा, उस साल क्या हुआ था कि बारिश सही से नहीं पड़ी, या कुछ भी कह लो, फसल ठीक नहीं हुई थी। तो वो किसान उसका कर्जा चुका नहीं पाया था। अब ये जो अपना साहूकार था, ये पहुंचा किसान के, हाँ जी मेरा कर्जा चुकाओ और ये ब्याज है। किसान बहुत गरीब था। उसने बहुत हाथ जोड़े, पैर पड़ा, मिन्नतें की, खुशामद की कि लाला जी कुछ तो ब्याज कम करो, इस साल तो फसल भी मेरी अच्छी नहीं हुई है, रहम करो, दया करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने तो बिल्कुल दया नहीं की, और उसका मतलब फसल तो क्या, उसके बर्तन और कपड़े और घर का सारा सामान वो तक उसने ब्याज में गिन लिया और चलने लगा। अब जब चलने लगा तो किसान भी थोड़ा सा नाराज सा हो गया, भाई सारा कुछ लेके जा रहा है। तो किसान ने उस साहूकार से कहा, ठीक है फिर जाओ, ले जाओ, लेकिन अपना ये बिस्तर है ना, तुम्हें खुद उठा के लेके जाना पड़ेगा अपने गांव तक। मजदूर नहीं है। किसान ने उसके लिए कोई मजदूर का इंतजाम ही नहीं किया। अब साहूकार भाई अमीर आदमी था, उसे तो आदत ही नहीं थी वो सब बोझ उठा के चलने की। और गाँव में कहाँ से मजदूर मिले? शहरों में तो मजदूर मिल जाते हैं, गाँव में तो कोई मजदूरी करता ही नहीं। साहूकार परेशान हो गया, भाई मैं कैसे बोझ उठा के जाऊंगा, दूर है गांव। अब वहाँ पर क्या है, कोई महात्मा बैठा था, बहुत जो ईश्वर का नाम लेने वाला, उसकी भक्ति करने वाला पहुंचा हुआ महात्मा। वो उनकी वो बातें सुन रहा था। अब सुन रहा था तो उसने साहूकार से बोला, भाई ऐसा करते हैं, मैं आपका सामान उठा के ले चलता हूँ, आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। साहूकार तो खुश हो गया। उसने कहा, यार अच्छा ये मिल गया। अब फिर उस महात्मा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि या तो जब हम जा रहे होंगे तो चलते चलते रास्ते में या तो तुम मुझे कोई उस ईश्वर की, भगवान की, उसके प्रेम की कोई बातें सुनाना, मैं सुनता जाऊंगा, रास्ता भी कट जाएगा हमारा, और या फिर मैं सुनाऊंगा तुम्हें और तुम सुनते जाना। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। साहूकार तो खुश हो गया। उसने सोचा, यार ये कौन सी मुश्किल बात है, ये सुनाता रहेगा, मैं हूँ हाँ करता रहूँगा। चल पड़े। उसने बिस्तर उठा लिया महात्मा ने उसका, साहूकार का सर पे, और चल पड़े। अब पूरे रास्ते वो महात्मा उसको अपना उस ईश्वर के प्रेम की बातें
और सुनाता गया। जो साहूकार था वो ऐसे ही बस सुना नहीं सुना हूँ हाँ करता रहा। अब जब साहूकार का गांव आ गया तो महात्मा ने कहा भाई अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा गांव आ गया। साहूकार भी खुश। साहूकार ने कहा जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलने लगा। तो महात्मा क्या है, जो पूर्ण साधु होते हैं, पूर्ण महात्मा, ये आजकल के साधु संत नहीं, जो पूर्ण महात्मा होते हैं, जो सच्चे दिल से और सच्ची भक्ति करते हैं उस ईश्वर की, वो बड़े दयालु होते हैं। तो उस महात्मा ने सोचा ये जा रहा है तो इसको कुछ बात बतानी चाहिए। ये भी क्या याद करेगा कि किसी महात्मा से मेरा मिलाप हुआ था, कोई महात्मा मिला था। तो उसने कहा साहूकार एक बात सुनते जाओ। साहूकार ने बोला जी कहिए। तो महात्मा ने कहा कि आज से 8 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। तूने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं है तेरा, लेकिन ये जो 1 घंटा तूने अभी मेरे साथ बिताया ना, ये जो उस ईश्वर की बातें सुनी हैं, ये सत्संग था, यही तेरा अच्छा कर्म है। अब जब मौत के बाद यमदूत आएंगे ना तेरे को लेने के लिए, वो लेके जाएंगे, तो वहाँ तुझसे पूछा जाएगा कि ये जो अच्छा कर्म है इसका फल तू पहले लेना चाहता है या बाद में। तो बोल देना कि मैं पहले चाहता हूँ। तो बोलेंगे बता इसके बदले में तुझे क्या चाहिए। तो बोलना कि मुझे उस महात्मा के पास ले चलो, यानी मेरे पास। अब उसके बाद जो होगा वो तुझे तभी पता चलेगा। ये कह के महात्मा जी चल दिए। अब साहूकार को तो भरोसा क्या ही होना था, उसने तो विश्वास ही नहीं किया कि, पहले तो उसने यही विश्वास नहीं किया कि मैं 8 दिन बाद कोई मेरी मौत हो जानी है, और दूसरा भाई ये कहाँ मिलेगा मुझे अगर मेरी मौत हो भी गई तो। और पता नहीं ऐसे कोई होता भी है कुछ या नहीं होता। वो अपना भूल भाल गया, चला गया घर पे। अब घर चला गया, तबीयत खराब हो गई, ऐसे ही उसकी मौत आनी थी। ठीक 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मौत हो गई। यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत आए, लेके धर्मराज के सामने पेश किया। धर्मराज यानी यमराज, उसने चित्रगुप्त से पूछा भाई निकालो इसका बही खाता, कोई अच्छा काम किया भी है इसने या नहीं। तो उन्होंने देखा, चित्रगुप्त ने, उन्होंने बोला भाई सारी जिंदगी तो इसने बहुत बुरे बुरे ही काम किए हैं, सिर्फ 1 घंटा इसने बिताया एक सच्चे महात्मा के साथ, एक सच्चे साधु के साथ, वो इसका श्रेष्ठ कर्म है। बाकी तो सब पाप ही पाप हैं, बुरे काम हैं। अब धर्मराज ने पूछा साहूकार से भाई बताओ इसका फल तुम्हें पहले चाहिए या बाद में। तो साहूकार को याद आ गई महात्मा की बात। उसने कहा जी मुझे पहले ये फल दे दो इसका, और मुझे उस महात्मा जी के पास ले चलो जिनका मैंने सत्संग सुना था। अब कहते हैं कि जो सच्चे महात्मा होते हैं, जो उस ईश्वर से मिले हुए होते हैं अंदर से, उनका शरीर तो यहाँ होता है इस दुनिया में, लेकिन उनकी जो रूह होती है वो दूसरे लोकों में होती है, ऊपर के जो लोग होते हैं। तब जो धर्मराज था उसने अपने यमदूतों से कहा भाई ले जाओ इसको, 1 घंटे के लिए ले जाओ, मिलवा दो उनसे, बाद में तो इसने नरकों में ही जाना है सारी जिंदगी। यमदूत लेके चले गए।
महात्मा जी अंदर बैठे थे, जहाँ जो भी उनका वहाँ दूसरे लोक में कोई ठिकाना था। अब वहाँ ले जाके उन्होंने साहूकार से कहा कि जाओ अंदर, वो बैठे महात्मा जी, मिल लो उनसे। अब वो अंदर आ गए, साहूकार आ गया अंदर, और उन्होंने वहाँ महात्मा जी ने पूछा भी आ गए? बोला जी हाँ आ गया हूँ। फिर वो वहीं कुछ ईश्वर की बातें करने लग गए, उसकी कृपा की, उसकी दया की बातें करने लग गए। इतना मगन हुआ कि वक्त का तो कोई ख्याल ही नहीं रहा, कोई आइडिया ही नहीं रहा कितना टाइम हो गया। 1 घंटा बीत गया। यमदूत बाहर से आवाज़ें लगा रहे हैं, महात्मा जी आओ, महात्मा जी आओ। अब महात्मा जी क्यों आएंगे बाहर? और होता क्या है कि जहाँ सच्चा संत होता है या सच्चा साधु होता है, वहाँ यमदूत एंट्री ही नहीं कर सकते, अंदर से पकड़ के नहीं ला सकते उसको कि चल तेरा टाइम पूरा हुआ। वहाँ तो कोई वही जा सकता है जिसे संत खुद बुलाए, और कोई नहीं जा सकता। अब वो साहूकार कहने लगा महात्मा से, जी मुझे बुलाते हैं। कहते बैठा रहा, तेरा छुटकारा हो गया नरक से। अब यमदूत वापिस पहुंचे धर्मराज के पास। जी वो तो आता ही नहीं, अब वो तो अंदर जाकर महात्मा के पास बैठ गया। तो धर्मराज ने कहा भाई उसको अब भूल जाओ, वहाँ तुम्हारी क्या मेरी भी नहीं कोई चलती, वहाँ हम में से किसी की नहीं चलती। तो ये है सच्चे संत की कृपा, दया, और ये है हमारे सिर्फ 1 घंटे के सत्संग का फल, जो हमें नरक से बचा के ले गया, उसको साहूकार को नरक से बचा कर ले गया। इसे कहते हैं सत्संग का प्रताप और हमारे एक अच्छे कर्म का फल। अब सोच लीजिए कि अगर हम सारी जिंदगी अच्छे कर्म करें तो क्या ही बात है। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। धन्यवाद।